गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा 9th क्लास एसएसटी क्लास आपकी, और एसएसटी में आपका चल रहा है भूगोल का पार्ट 3। 9th बी क्लास है आपकी, और भूगोल का पार्ट आपका 3 चल रहा है। रिवर सिस्टम चल रहा है, नदी तंत्र चल रहा है आपका, अपवाह तंत्र, ठीक है। और आज ये लास्ट वीडियो बेटा इस चैप्टर का, इसके साथ ही ये आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो आज हम बात कर रहे हैं बेटा प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बारे में बात कर रहे हैं। प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में मैंने बताया, आपका नर्मदा के बारे में बताया, ताप्ती के बारे में लास्ट वीडियो में, और कहाँ से ये निकलती हैं। अमरकंटक से आपको बताया था, ये झारखंड में अमरकंटक। महानदी के बारे में बताया और तापी नदी के बारे में बताया। बीच में इनके सतपुड़ा पर्वत पड़ता है, इसके बारे में आपको बताया, ठीक है। और ये कहाँ जाके गिरती हैं, किन किन राज्यों से होकर के बहती हैं, इसके बारे में मैंने आपको बताया है। लगातार वीडियो देखिए। अगर आप वीडियो बीच में ड्रॉप कर देते हैं तो नेक्स्ट वीडियो आपकी समझ में नहीं आएगा, इसलिए आप वीडियो की जो कंटिन्यूसी है वो बनाए रखिए, ठीक है। लगातार वीडियो से देखने से आपको बड़ी जल्दी समझ में आ जाएगा। देखिए, आज हम बात करेंगे गोदावरी के बारे में। गोदावरी नदी है, उसके बारे में बात करते हैं। कहाँ से निकलती है, किन राज्यों से होकर ये जाती है, इसकी कितनी लंबाई है, कहाँ गिरती है जाकर के, इसके बारे में बात करेंगे। क्या क्या इसकी सहायक नदियाँ हैं, कौन कौन सी। और देखिए, गोदावरी जो है ना हमारे महाराष्ट्र में यहाँ से निकलती है, और यहाँ है नासिक डिस्ट्रिक्ट। कहाँ से निकलती है, नासिक से निकलती है गोदावरी। और ये निकल कर के इस तरह से चली जाती है, और बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है, जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसकी जो लंबाई है, नदी की लंबाई, वो है 1500 किलोमीटर। 1500 किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करती हुई बहती है, इसकी लंबाई है, और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अगली है आपकी गोदावरी से जो अगली नदी है आपकी, वो है आपकी कावेरी। कावेरी आपकी कर्नाटका से यहाँ से निकलती है, और कर्नाटका में निकलती है महाबलेश्वर से। महाबलेश्वर स्थान है, वहाँ से निकलती है। कौन सी निकलती है, कावेरी। इसका नाम है कावेरी। क्या नाम है, कावेरी। कावेरी नदी है, और यहाँ महाबलेश्वर से निकलती है। तीसरी है आपकी कृष्णा। कृष्णा जो निकलती है आपकी, कृष्णा नदी, वो आपकी कर्नाटका से ही निकलती है, और महाबलेश्वर के पास से ही निकलती है। कर्नाटका में महाबलेश्वर से निकल के इस तरह से चली जाती है, और इसका नाम आपका है कृष्णा नदी। और ये निकल कर के तमिलनाडु से होती हुई इस तरह से चली जाती है। तो अब बात करेंगे हम पहली नदी के बारे में, जो हमने बताई थी आपको। ये वाली नदी कौन सी है, ये वाली नदी है आपकी गोदावरी। ये गोदावरी नदी है, यहाँ लिख सकते हैं इसे गोदावरी। गोदावरी नदी है, और गोदावरी के बारे में हम बात करते हैं पहले। गोदावरी महाराष्ट्र में नासिक से निकल कर के, और ये गोदावरी नासिक डिस्ट्रिक्ट है एक महाराष्ट्र का, वहाँ से निकल के बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। प्रायद्वीपीय भारत की ये सबसे लंबी नदी है। ये जो गोदावरी है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, ये ध्यान रखना। और इसकी जो है लंबाई मैंने आपको लिखवा दी है, 1500 किलोमीटर है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी, ठीक है। उसके बाद इसे वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है, या बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। जैसे हमारे उत्तर भारत में गंगा को यहाँ से निकल करके गंगा हमारी, और इस तरह से पवित्र माना जाता है गंगा को, इतना ही सम्मान गोदावरी को दक्षिणी भारत में लोग करते हैं, और इसे
बूढ़ी गंगा के नाम से, या जो हम वैल्यू हम गंगा को देते हैं वही दक्षिण के लोग गोदावरी को वैल्यू देते हैं। ठीक है, इतना ही सम्मान गोदावरी को करते हैं जितने उत्तर भारत के लोग गंगा नदी को पवित्र नदी के नाम से जाना जाता है, ऐसे इसको जाना जाता है। और ये जो है 1500 किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करती है। इसकी सहायक नदी हैं वर्धा है, माजरा है, पूर्णा है, पैनगंगा है, गोदावरी की ये सहायक नदियां हैं। और इस तरह से ये बहती हुई कहाँ गिर जाती है आपकी उड़ीसा होती हुई, आंध्र प्रदेश होती हुई, और ये चली जाती है आपकी बंगाल की खाड़ी में, यहाँ पर गिर जाती है। ये सभी नदियाँ डेल्टा बनाती हैं, जो इधर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं सभी डेल्टा बनाती हैं, लेकिन छोटा छोटा बनाती है। सबसे बड़ा डेल्टा हमारी गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी बनाती हैं यहाँ पे, जिसे सुंदरबन डेल्टा के नाम से जाना जाता है, जो मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में। अगली बात करते हैं, ये तो हो गई आपकी गोदावरी। बात करते हैं अगली जो महाबलेश्वर से निकलती है कावेरी। कावेरी जो नदी है वो कर्नाटका में महाबलेश्वर नामक स्थान से निकलती है, कर्नाटक के पश्चिमी, और उसका नाम है ब्रह्मगिरी श्रृंखला। एक घाट है यहाँ पे ब्रह्मगिरी श्रृंखला, महाबलेश्वर से निकलती हैं पर्वत श्रृंखलाएँ जिनका नाम ब्रह्मगिरी है। और इसकी लंबाई जो कावेरी की है वो है आपकी 760 किलोमीटर, 760 किलोमीटर क्षेत्रों में बहती है। और ये बहती हुई तमिलनाडु, कर्नाटका और केरला में स्थित अपना क्षेत्र फैलाती है। ये इन राज्यों में बहती है, तमिलनाडु में बहती है, कर्नाटका में और केरल में भी बहती हुई इस तरह से चली जाती है। ठीक है, अगली हम बात करते हैं कृष्णा नदी की। जो कृष्णा नदी है हमारी, ये भी इसी के समीप से निकलती है, कर्नाटका से ही निकलती है, कर्नाटक से ही। और पश्चिमी महाबलेश्वर से निकलती हुई इसकी 1400 किलोमीटर इसकी लंबाई है, 1400 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और यहाँ पे ये प्रभावित होती हुई तमिलनाडु में होती हुई चली जाती है। तो इससे कई क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि वह कौन सी जो नदी है। अच्छा, इस नदी को लेकर के कर्नाटक और तमिलनाडु में विवाद रहता है पानी को लेकर के, क्योंकि ये एक समझौता है दोनों राज्यों के बीच में कि ये कर्नाटका से निकलने वाली कृष्णा नदी तमिलनाडु में जाकर बहुत सारे भाग को सिंचाई देती है, कृषि फसलों को सिंचाई करती है। तो इसलिए दोनों का एक एग्रीमेंट है, समझौता है कि इतना पानी हमें प्रति वर्ष देना है। अगर ये कर्नाटका कम कर देता है तो इनमें विवाद हो जाता है आपस में। तो इस तरह से कि इसमें विवाद भी चलता रहता है कृष्णा नदी पे। ठीक है, तो ये तो थी हमारी प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। ठीक है, हिमालय से निकलने वाली नदियों के बारे में बता दिया। एक और मैं बात बता देता हूँ, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ऐसी 3 नदियों के बारे में बताइए, उनका नाम बताइए जो हिमालय को क्रॉस करते हुए भारत में बहती हैं। तो 3 नदियाँ मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे मैंने स्टार्टिंग के वीडियो में पढ़ाया था। सिंधु नदी यहाँ से निकल करके मानसरोवर झील से हिमालय को क्रॉस करके इस तरह से भारत में बहती है, लद्दाख होती हुई। ऐसे ही आपकी सतलज मैंने बताई थी, सतलज नदी निकल करके ऐसे बहती है, पंजाब होती हुई चली जाती है आपकी। तो ये हिमालय को क्रॉस करती हुई 3 नदियाँ हैं हमारी, एक सतलज है और एक सिंधु है और एक और है आपकी ब्रह्मपुत्र। एक ब्रह्मपुत्र नदी है जो ऐसे बहती हुई चाइना में बहती हुई, और इसे चाइना में सांपों की या तिब्बत में सांपों की नदी कहा जाता है। और जैसे ही अरुणाचल प्रदेश में यहाँ प्रवेश करती है तो वहाँ इसका नाम दिहांग कहा जाता है, दिहांग के नाम से इसे जाना जाता है। और जैसे ही असम में प्रवेश करती है ब्रह्मपुत्र तो वहाँ इसका नाम ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है इसे। तो ये 3 नदियाँ हैं, जो 3 नदियाँ हिमालय को क्रॉस करते हुए भारत में प्रवाहित होती हैं। एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी कभी कि एक नहर है और जो सतलज नदी से निकाली गई है, भाखड़ा नागल बांध जो हमारा पंजाब में बनाया गया है। पंजाब आपका यहाँ है, इस वाले कट पे पंजाब है आपका, ये जो कट दिखाई दे रहा है ना आप छोटा सा, ये आपका पंजाब का है। तो पंजाब में यहाँ पे बनाया गया है भाखड़ा नागल बांध, भारत का सबसे ऊंचा बांध। और ये मैंने उड़ीसा में बताया था भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड, और ये सबसे ऊंचा है। ये ध्यान रखना, ये लंबा है और ये ऊंचा है, अलग अलग अंतर है दोनों में। तो यहाँ से एक नहर निकाली गई है
और वो नहर निकाली गई है यहाँ से पंजाब से, और ये इस तरह से यहाँ नहर निकाली गई, इसका नाम है इंदिरा गांधी नहर। इस तरह से निकाली गई है, और इंदिरा गांधी कैनल के नाम से भी इसे जाना जाता है इंग्लिश में, हिंदी में इसे इंदिरा गांधी नहर के नाम से जाना जाता है। ये मानव के द्वारा निर्मित, भारत की नहीं पूरे संसार की सबसे बड़ी नहर है, ये ध्यान रखना है। ये भारत की ही नहीं पूरे संसार की मानव के द्वारा बनाई हुई नहर सबसे लंबी है, और इसका ज़्यादातर भाग राजस्थान को जल प्रवाहित करता है। पक्की नहर है और बहुत समय में जाके तैयार हुई थी, क्योंकि वहाँ पर रेत के टीले हैं, साथ ही साथ इसे पक्का करता चले गए पानी की क्षति को रोकने के लिए। तो इस तरह से एक नहर है। तो इससे भी एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो भारत की कौन सी सबसे बड़ी या लंबी नहर कहाँ से निकाली गई है, कि राज्यों से निकाली गई है। तो ये सबसे ज़्यादा जो सिंचाई उपलब्ध कराती है राजस्थान को कराती है, तो ये ध्यान रखने वाली बात है। तो इसके साथ ही आपका ये पोर्शन ख़त्म हो गया है, 3rd चैप्टर आपका। और ये नदियों के बारे में मैंने आपको सारी डिटेल दे दी है, ठीक है। इसी तरह से आपको अपना मैप भी ड्रॉ करना है, और मैप ड्रॉ करके प्रैक्टिस करते रहिए साथ के साथ, इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।